आखिर अंतरिक्ष यात्रियों, जिसे हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, जब वे अंतरिक्ष में होते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर कई तरह के उल्टे प्रभाव पड़ते हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा उनको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को झेलना पड़ता है। हालांकि स्पेस में समय बिताने के बाद जब वे धरती पर लौटते हैं तो उनकी सेहत फिर से ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आपको आगे की चांद और अंतरिक्ष से जुड़े दिलचस्प जानकारी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में चंद्रयान 3 द्वारा रविवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह के तापमान पर अपना पहला निष्कर्ष भेजा है, जिसमें इसरो ने बताया कि 70 डिग्री सेल्सियस तापमान होने की उम्मीद नहीं थी। चंद्रयान 3 जिस सतह पर उतरा और अपने प्रयोगों को अंजाम दे रहा है, वहां 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री के बीच तापमान का अनुमान लगाया गया था। हम सभी का मानना था कि सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसरो के वैज्ञानिक BH दारुकेशा ने कहा, यह आश्चर्यजनक रूप से हमारी उम्मीद से अधिक है। पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसी भिन्नता है और इसलिए चंद्रयान 3 के पहले निष्कर्ष बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा, जब हम पृथ्वी के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर जाते हैं तो हम मुश्किल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड भिन्नता देखते हैं, जबकि वहां चंद्रमा में यह करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड भिन्नता है। दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की सतह पर तापमान में भिन्नता 70 डिग्री सेल्सियस से 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तक है। यह पहली बार है जब इसरो के चंद्रयान 3 के सौजन्य से दुनिया की वैज्ञानिक को जानकारी मिली। इसरो द्वारा जारी किए गए ग्राफ में चंद्रमा की सतह के तापमान की जांच विक्रम पेलोड द्वारा अलग अलग गहराई पर की गई है। जमीन पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और यह 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है। -80 सेंटीमीटर गहराई पर, जो जमीन के नीचे है, तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। दिन के दौरान तापमान मापा गया है, क्योंकि चंद्रमा में अभी भी एक चंद्र दिवस चल रहा है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए दक्षिणी ध्रुव को चुनने का कारण बताते हुए कहा था कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य से कम रोशन होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को बताया कि चंद्रमा की सैर के दौरान रोवर प्रज्ञान को बड़े गड्ढे का सामना करना पड़ा था, फिर उसे नए रास्ते पर भेजा गया है। इसमें कहा गया कि चंद्रमा की सतह पर 4 मीटर के गड्ढे के आमने सामने आने के बाद भारत के प्रज्ञान रोवर को सुरक्षित रूप से वापस भेज दिया गया है। यह गड्ढा रोवर प्रज्ञान ने पहले ही देख लिया था और फिर उसे दूसरे रास्ते पर भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन धरती की निचली कक्षा में बनाया गया सबसे बड़ा मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है। इस परियोजना में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, रूस की रोसकॉस्मोस, जापान की जैक्सा, यूरोप का ESA और कनाडा की CSA शामिल है। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ही बाकी सभी एस्ट्रोनॉट्स जब अंतरिक्ष में होते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर कई तरह के उल्टे प्रभाव पड़ते हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा उनको कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को झेलना पड़ता है। हालांकि स्पेस में समय बिताने के बाद जब वे धरती पर लौटते हैं तो उनकी सेहत फिर से ठीक हो जाती है। धरती पर रहते हुए हमें सबसे सुंदर नज़ारे भोर की पहली किरण या शाम को डूबता हुआ सूरज लगते हैं। एक छोर पर बैठे हुए हम घंटों तक इन्हें देख सकते हैं। वैसे जब भी हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो रात का नज़ारा भी कम खूबसूरत नहीं होता है।
ऊंचाई से नीचे जगमगाती हुई बिजलियां बिल्कुल जमीन पर उतरे हुए तारों की तरह लगती हैं। सोचिए चांद, चंद्रायन-3 से या फिर अंतरिक्ष से ये नजारा कैसा लगता होगा। वैसे तो अंतरिक्ष में तमाम ग्रह और तारे मौजूद हैं, लेकिन हमारी धरती सबसे अलग दिखती है क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे और पानी है। धरती के आकार को लेकर आज भी बहुत से लोग अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन ये अपनी धुरी पर घूमती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। धरती अपनी धुरी पर घूमती हुई साफ साफ देखी जा सकती है। इस पर आपको बादल, पानी और बाकी हिस्से भी दिखाई देंगे, लेकिन सबसे मोहक चीज ये है कि धरती के जिस हिस्से पर रात हो रही है वहाँ सुंदर लाइटें दिखाई दे रही है। ये मानो धरती की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसमें जड़ी गई है। इसके अलावा जिस हिस्से पर सूर्य की लाइट पड़ रही है वहाँ या तो दिन या तो शाम भी दिख रही है।